राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 6 के बारे में, जो कि आपके हर एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेज अराउंड अस। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे उतने मैंने बनाए हैं और कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न ना छूटे। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से छोटा क्यों बनाते हैं? धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर लोहे की रिंग फैलती है और रिम पहिए पर चढ़ जाता है। उसके बाद पहिए के किनारे ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर घस जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिन्हें वापस अपने मूल स्वरूप में लाया जा सकता है उन्हें उत्क्रमणीय कहते हैं। जैसे घी को पिघली हुई अवस्था से पुनः जमाया जा सकता है, पानी का बर्फ बनना और पिघलकर पानी बनना, मोम का पिघलना और फिर जमना। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? इरिवर्सिबल किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों को उसकी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता उन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे सीमेंट का सख्त होना, लकड़ी का जलकर राख और धुआं बनना, दूध से दही बनना, कागज का जलना। मोम का पिघलना एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल परिवर्तन है या अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल परिवर्तन है? मोम का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है जो अस्थायी प्रकृति का होता है। इसे फिर से जमाकर पिघलाया जा सकता है। मोमबत्ती की बत्ती जल जाती है और आकार छोटा हो जाता है, जो कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। चपाती को बेलना और चपाती को पकाना कौन सा परिवर्तन है? चपाती बेलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन चपाती पकाना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगर हम चपाती बेलते हैं तो उसके बाद उसको आटे में परिवर्तन कर सकते हैं, लोई बना सकते हैं, लेकिन रोटी बेल के सेकने के बाद उसे फिर उल्टा नहीं किया जा सकता है। नमक को उसके घोल पानी में घोला हुआ नमक से अलग कैसे किया जाता है? पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। पानी को घुले हुए नमक से गर्म करने पर पानी पूरी तरह से वाष्पित हो जाने पर नमक प्राप्त किया जा सकता है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, हम अपनी पोशाक की लंबाई को छोटा या बड़ा बढ़ाकर बदल सकते हैं, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टूटे हुए खिलौने को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। परिवर्तन: लकड़ी के टुकड़े चिरना, नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ, इसे उत्क्रमित कर सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, ये भी उत्क्रमित किया जा सकता है। खाना पकाना, नहीं, खाना पकाने को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आम का पकना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में जमना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? अगर हम ड्राइंग शीट पर चित्र पेंसिल से बनाते हैं तो एक इरेजर के साथ ड्राइंग को मिटाकर हम मूल ड्राइंग शीट को वापस पा सकते हैं। इस मामले में परिवर्तन उल्टा हो सकता है। अगर हम एक पेन के साथ चित्रकारी करते हैं तो मूल ड्राइंग शीट वापस प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम स्याही नहीं मिटा सकते, इसलिए इस मामले में परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर कुछ इस प्रकार है। यदि हम कागज़ के टुकड़े को मोड़कर कोई आकृति बनाते हैं तो उसे वापस खोलकर उत्क्रमित किया जा सकता है, लेकिन यदि हम कागज़ के टुकड़े को काटकर कोई आकृति बनाते हैं तो उसे पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।
मोमबत्ती के जलने को उत्क्रमित किया जा सकता है क्योंकि पिघले हुए मोम को पुनः मोमबत्ती बनाकर जलाया जा सकता है, लेकिन माचिस के जलने को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि माचिस के तीले जलने के बाद राख बन जाती है। गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसकी हवा निकालकर पुनः उसके आकार में लाया जा सकता है, अतः उत्क्रमित किया जा सकता है। लेकिन यदि गुब्बारे में हवा भरते समय उसमें छेद हो जाता है तो उसमें हवा नहीं भरी जा सकती, अतः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो यह किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है और यह सूखने पर कठोर भी हो जाता है। अगर एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो गया तो इसका आकार बदला नहीं जा सकता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलाव उल्टा नहीं किया जा सकता है। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? सीमेंट पर पानी पड़ने पर वह कठोर हो जाती है, इसलिए उसे पुनः पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई हो।